हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में, आपके अपने सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में। सबसे पहले मैं फ्रेंड्स बता देना चाहता हूँ कि जो भी इस चैनल पे नया आ रहा है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स कि मेरे पास जितने भी 93.8% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ चैनल देख के ही आगे बढ़ जाते हैं। मेरा मानना है कि फ्रेंड्स इससे मोटिवेशन मिलता है, और आप लोग भी यहाँ सब्सक्राइब बटन पे टिक कर दीजिए और बेल आइकन बटन दाब दीजिए, ताकि सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे फ्रेंड्स। ट्रूली सेट की मोटिवेशन मिलता है इस चीज से जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो पोर्टफोलियो लायक इन्वेस्टमेंट्स कि आपके पोर्टफोलियो के लिए सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट कौन सा हो सकता है, तो उसका मैं पार्ट 2 लेकर आया हूँ आज। सबसे पहला शेयर आपके स्क्रीन के सामने, इक्विटास होल्डिंग्स लिमिटेड, 124 रुपए का शेयर है। फ्रेंड्स, जितने भी आप शेयर्स मैं पोर्टफोलियो के लिए लेके आऊंगा, ये मान के चलिएगा बहुत कम ही ऐसे शेयर होंगे जो 1,000 रुपए के ऊपर होंगे, 1,000 रुपए के ऊपर होंगे। मोस्ट प्रोबेबली वो सारे शेयर मेरे ख्याल से 200 रुपए के अंदर ही होंगे, क्योंकि मेरा बिलीव है कि कंपनी आगे ग्रोथ करेगी तो मेरा पैसा बढ़ेगा। अल्टीमेटली अगर मैं महंगा शेयर खरीद लूंगा तो आगे चल के नुकसान हो सकता है। चलिए, इसी सीरीज में एक लेके आया हूँ, इक्विटास होल्डिंग्स लिमिटेड, 124 रुपए 80 पैसे का शेयर है आपके स्क्रीन के सामने। और 27 सितंबर, जिस दिन मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 4% आज ये भागा है शेयर। ठीक है, कंपनी के कुछ बिजनेस के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो कंपनी है इक्विटास होल्डिंग्स और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, में उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर इक्विटास होल्डिंग्स लिमिटेड। बहुत ही अच्छे से ध्यान दीजिएगा। इज अ नॉन डिपॉजिट टेकिंग सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी रजिस्टर्ड विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड इक्विटास टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, ये इसकी दो सब होल्डिंग्स कंपनी है। रेवेन्यू कंपनी का लगातार इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट कंपनी का लगातार इंक्रीज हो रहा है। डिविडेंड 2020 में भी दिया इन्होंने, 2021 में भी दिया। मतलब मस्त कंपनी है एकदम से, इसमें बने रह सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट के पर्पज से भी कंपनी को देखा जा सकता है। नेक्स्ट कंपनी लिया है मैंने एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, लार्जेस्ट जायंट। अगर मैं किसी इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करूं तो पार्ट 1 में मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, वहां पर मैंने लिया एमेरॉन बैटरी को। लेकिन अगर जो फ्रेंड्स, अगर लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील कर दें, अगर लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, हमारे यहाँ टर्म में बोला जाता है इसको, कि पर्दे के पीछे क्या है ना। तो पर्दे के पीछे कुछ भी हो, लेकिन पर्दे के पीछे से अगर मैं देखूंगा तो एक्साइड इंडस्ट्रीज जायंट है बैटरी का। क्योंकि आप किसी भी बैटरी को, किसी भी व्हीकल को आप खरीद के लाते हैं, सबसे पहले उसके अंदर एक्साइड बैटरी लगी होती है। तो अगर इसका सही प्राइस मैं इसको निकाल के लेके आऊं, डिविडेंड मिला के, इसका स्प्लिट निकाल के, और प्लस इसका बोनस निकाल के, अगर इसका एग्जैक्ट प्राइस लेके आऊं, तो आज भी इसका प्राइस करीब 1 या 1.5 लाख रुपए का एक शेयर है एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड का। जी हाँ फ्रेंड्स, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो कि ट्रेंड में है आजकल और आने ही वाला है, हम लोग को ना चाहते हुए भी कन्वर्ट होना पड़ेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल, पेट्रोल और डीजल से हटके के। तो एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये बेस्ट बेट हो सकता है। ठीक है, और दूसरा, एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने, अभी क्या हुआ है यहाँ पे, एक कंपनी को भी एक्वायर का सिस्टम आया होगा। अगर जिसको न्यूज पता है वो कमेंट बॉक्स में बताए मुझे को। शेयर का प्राइस है 181 रुपए 85 पैसे, बहुत ही डिसेंट प्राइस है और लिया जा सकता है यहाँ से। थर्ड प्राइस, जो थर्ड मैंने शेयर लिया है आपके लिए, एफसीएस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, 1 रुपए 40 पैसे का शेयर है। आज के दिन यहाँ कुछ भी ग्रोथ, कुछ भी डिक्लाइन नहीं हुआ इस शेयर में फ्रेंड्स। मेरा मानना है, अगर आपके पास सैलरी, आपकी सैलरी 70,000 या 80,000 रुपए के ऊपर है, तो यकीन मानिए 2,000 रुपए से ऊपर का इन्वेस्टमेंट इस कंपनी के अंदर नहीं करना है। इस कंपनी के अंदर केवल उतना इन्वेस्ट करना है जैसे आपकी जेब से रुपए गिर जाते हैं और आपको दुख ना हो, बस केवल उतना ही अमाउंट इन्वेस्ट करना है। ये मल्टीबैगर पर्पज से मैंने पोर्टफोलियो के अंदर रखा हुआ है कि कुछ कंपनियां ऐसी भी होनी चाहिए, जैसे एफसीएस सॉफ्टवेयर हो गया। मेरे पोर्टफोलियो में ये शेयर 40 पैसे से है, 3 रुपए तक गया, मैंने फिर भी नहीं बेचा, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता फ्रेंड्स, है ना। नंबर तीसरी जो मैंने कंपनी लिया है, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 195 रुपए 25 पैसे का शेयर प्राइस है। 1 1.80% आज के दिन ये भागा हुआ शेयर है। और फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात, फिनोलेक्स पाइप, पाइप के बारे में आपने सुना होगा, फिनोलेक्स प्लाईवुड्स भी आते हैं। ठीक है, ये टोटल मैंने इंडस्ट्री को कवर कर लिया है। ठीक है, अब इंडस्ट्री के अंदर पाइप भी आएगा, इंडस्ट्री के अंदर प्लाईबोर्ड्स भी आएंगे। ठीक है, अगर आप किसी भी पाइप के बारे में जानना चाहते हैं, तो मेरा मानना है आंख बंद करके एस्ट्रल पॉली, एस्ट्रल को सबसे पहली प्रायोरिटी किसको देना है, एस्ट्रल को, क्योंकि वो शेयर प्राइस 2,000 रुपए के ऊपर है। ठीक है, अब कुछ लोग इतना महंगा शेयर नहीं खरीद पाते हैं। ठीक है, नंबर दूसरी प्रायोरिटी, अगर आपके पास इतना रुपए नहीं है तो प्रिंस पाइप को लीजिएगा, प्रिंस पाइप। नंबर तीसरी चीज, अगर आपके पास उतना भी रुपए नहीं है, तो फिर आइएगा फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अंदर। समझ गए आप, इस तरीके से आपको बनाना है। सबसे पहले एस्ट्रल लिमिटेड, मार्केट का जायंट है। नंबर दूसरा आपको प्रिंस पाइप, नंबर तीसरा फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज। कुछ इस तरीके का इन्वेस्टमेंट कीजिएगा।
ये चूंकि बुक वैल्यू के बहुत पास में है, तो एक डिसेंट वैल्यू है इस कंपनी की अभी, तो सही वैल्यूड है इस प्राइस को। तो मैंने अपने पोर्टफोलियो में इसी शेयर को रखा हुआ है, गेल इंडिया लिमिटेड। ये शेयर प्राइस जो मैंने रखा हुआ है फ्रेंड्स, यकीन मानिए आपके पोर्टफोलियो में अगर ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में आता है तो आपको करोड़पति नहीं बनाएगा, ये मेरी गारंटी है। मेरे भी पोर्टफोलियो में सिर्फ रखा क्यों है इस शेयर को मैंने केवल डिविडेंड के पर्पज से रखा है, क्योंकि पोर्टफोलियो में कुछ शेयर्स ऐसे होने चाहिए जो कि गवर्नमेंट पीएसयू से भी रिलेट करें, ताकि आपको डिविडेंड की इनकम होती रहे। इसीलिए गेल इंडिया लिमिटेड मैंने लिया है। 154 रुपए का शेयर प्राइस है। इसको नीचे से थोड़ा सा हट के मार्केट करेक्ट होता है तो 140 145 के आसपास मिलता है, तो बहुत ही अच्छा एक बेट रहेगा। और मेरा मानना है कुछ सरकारी कंपनियां भी पोर्टफोलियो में होनी चाहिए, जो समय रहते आपको यकीन दिलाती हैं, ट्रस्ट भी दिलाती हैं। और नंबर दूसरी चीज कि गवर्नमेंट कंपनी के अंदर पीएसयूज के अंदर इन्वेस्ट करने में एक सबसे अच्छा फायदा होता है कि वैल्यूएशन बहुत सही रखते हैं वो लोग। नंबर तीसरी जो मैंने कंपनी रखी हुई है, जीई शिपिंग, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड। 353 रुपए का शेयर प्राइस है यहाँ पर। 2.79% से गिरा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था 1984 का, तो उस समय भी ये कंपनी लिस्ट थी, तो उस समय भी ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिस्ट थी। बहुत पुरानी कंपनी है फ्रेंड्स। हर साल कंपनी के अंदर डिविडेंड देखने को मिलता है। कंपनी का रेवेन्यू लगातार ऊपर है। कंपनी का काम क्या है, लॉजिस्टिक्स का काम है कंपनी का। और जो आप देखते हैं ना कि ट्रांसपोर्ट होता है वाया पोर्ट, जो पोर्ट के थ्रू होता है, तो सबसे ज्यादा काम इसी कंपनी के थ्रू होता है। ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड बहुत ही धमाकेदार कंपनी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है केवल 353 रुपए का शेयर है। इसका मतलब क्या हो गया कि कंपनी का वैल्यूएशन बहुत सही है एज कम्पेयर टू अदर कंपनी। नेक्स्ट कंपनी जो मैंने लिया है एचबीएल पावर सिस्टम्स लिमिटेड। इसकी सबसे अच्छी बात क्या है, एचबीएल पावर इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी मेकर में सबसे जायंट में एमेरॉन बैटरी को मानता हूँ। नंबर दूसरा एक्साइड बैटरी को मानता हूँ। नंबर तीसरा एचबीएल पावर सिस्टम्स लिमिटेड। मैंने इस कंपनी को क्यों लिया है, केवल मल्टी बैगर पर्पज से कि 47 रुपए 55 पैसे का ये शेयर है। 0.94% आज गिरा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस कंपनी की क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कंपनी हर साल डिविडेंड देती है फ्रेंड्स। 47 रुपए का शेयर है, उसके बाद भी कंपनी का हर साल डिविडेंड आता है। ये कंपनी के अंदर ट्रस्ट दिखाता है कि कंपनी आगे ग्रोथ कर सकती है। तो बैटरी पर्पज से ये शेयर भी कंपनी की पोर्टफोलियो में होना चाहिए। एचसीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड नेक्स्ट जो शेयर मैंने लिया है, 1299 रुपए का शेयर प्राइस है। 4.5% आज गिरा हुआ है। आज निफ्टी आईटी चूंकि गिरा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे करेक्ट होता है तो हमारे जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं जो कि कंपनी के शेयर्स लेना चाहते हैं, सबसे बेस्ट टाइम होता है शेयर को लेने के लिए। क्योंकि 4.5% ये गिर चुका है, हो सकता है निफ्टी में एक दोजी कैंडल बना हुआ है, जिसके थ्रू क्या होगा कि हो सकता है निफ्टी आईटी और करेक्ट हो। जैसे ही करेक्ट होता है इस शेयर को प्राइस को लेने वाला है। वैसे भी कंपनी डिविडेंड का अनाउंसमेंट करने वाली है, तो ये शेयर प्राइस बहुत ज्यादा देर तक तो नीचे नहीं गिरेगा। तो जैसे जैसे गिरता है आपको ये शेयर प्राइस लेने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट कंपनी जो मैंने आपके लिए यहाँ पर लिया है वो कंपनी है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड। 46 रुपए 80 पैसे का ये शेयर प्राइस है। 0.64% आज गिरा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने इस कंपनी को क्यों लिया है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इसके मैनेजमेंट के ऊपर मैनेजमेंट की वजह से मैंने शेयर प्राइस को रखा हुआ है। कंपनी का जो मैनेजमेंट है मुझे बहुत ही डिसेंट लगता है। और कंपनी का जो एक्चुअल मैनेजमेंट क्या होता है कि कंपनी में 50% वैल्यू रखता है, जिसको आप टेक्निकल बोलते हैं। वो बात आती है मैनेजमेंट की, क्योंकि टेक्निकल हम लोग को रोज चेक करना पड़ता है, लेकिन फंडामेंटल्स हमको साल में एक बार चेक करना होता है। कंपनी का बिजनेस हमको लाइफ टाइम में एक बार चेक करना होता है, कंपनी का बिजनेस क्या है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कंपनी का मैनेजमेंट कंपनी का बहुत ही डिसेंट है। लगातार कंपनी ग्रो कर रही है। 46 रुपए 80 पैसे का शेयर है फ्रेंड्स। टाइम लग सकता है, और नो डाउट कि आने वाले समय में ये एचडीएफसी बैंक बन जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नाम भी सिमिलर है। अगर आप बैंक के लिए जाना चाहते हैं कि आपको बिल्कुल बिना रिस्क के साथ खेलना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप किस शेयर को लेंगे, कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक के साथ जाएंगे। नंबर दूसरा आपके पास कोटक महिंद्रा बैंक को पैसे डालने के लिए रुपए नहीं है तो एचडीएफसी बैंक को सेलेक्ट करेंगे। अगर उसके लिए भी रुपए नहीं है तो आप नंबर तीसरा प्रायोरिटी रखेंगे अपने पास आईसीआईसीआई बैंक। उसके बाद अगर आईसीआईसीआई बैंक के भी लिए नहीं है, जैसा कि आप मेरी तरह के हैं, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को टारगेट करेंगे अपने पोर्टफोलियो में। बहुत ही गजब का शेयर प्राइस है। और मेरा मानना है चूंकि अगर कोई कंपनी बुक वैल्यू से बहुत पास में होती है, बुक वैल्यू से शेयर का प्राइस बहुत ज्यादा वैल्यूएशन पास में होता है, तो वो एक डिसेंट शेयर प्राइस माना जाता है। वॉरेन बफेट के भी हिसाब से, चाचा जी के हिसाब से भी ये शेयर प्राइस अभी डिसेंट वैल्यूएशन है। और कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो बड़ा सही है, कंपनी में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक आपकी अच्छी बेट हो सकती है। चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। पार्ट 3 में फिर से हाजिर होंगे फ्रेंड्स, एक नए वीडियो के साथ, कुछ नए शेयर्स लेके बिल्कुल धमाका करेंगे पोर्टफोलियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।